हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहां पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्किलेटर्स के बारे में। ऑस्किलेटर्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बीएससी का कंप्लीट कोर्स सिस्टमैटिक। इस टाइप के सिस्टमैटिक कोर्स आपको मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रीली विद हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब यहाँ पे आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको उसकी थोड़ी सी हेल्प हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें इसकी बहुत जरूरत है। अभी बात करते हैं यहाँ पे बार्गहाउज़न क्राइटेरिया फॉर ऑस्किलेटर्स। अब ऑस्किलेटर्स के लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको अपने वो देखा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको इसका थोड़ा बहुत बेसिक पता है तो ये आप यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बार्गहाउज़न क्राइटेरिया बेसिकली होता क्या है? अब देखो, वैसे तो ऑस्किलेटर्स जो होते हैं, ऑस्किलेटर्स का मीनिंग क्या होता है वैसे मैंने बता रखा है, पर ऑस्किलेटर्स का मीनिंग ये होता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये कि भाई ऐसे सर्किट्स जिनमें हम इनपुट सिग्नल नहीं देते, फिर भी हमें पावर सर्किट्स की हेल्प पे, पावर सोर्स की हेल्प से आउटपुट जो होता है वो मिलता रहता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के सर्किट्स जो होते हैं ऑस्किलेटर बेसिकली चलता रहता है ना, उसको ऑस्किलेटर कहता है। एंड द मेन एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इज एन ऑस्किलेटर। मेन एप्लीकेशन जो होता है पॉजिटिव फीडबैक का, वो ऑस्किलेटर होता है। एन ऑस्किलेटर जनरेट एसी आउटपुट। ऑस्किलेटर जो होता है एसी आउटपुट जनरेट करता है विदाउट एनी इनपुट एसी सिग्नल। अब यहाँ पे कहते तो विदाउट एनी इनपुट है, पर बेसिकली उसके अंदर जो है वो कैपेसिटर्स लगे होते हैं। कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाने के बाद में वो उसमें से उनको आप चार्ज, उसको आप इनपुट दो ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक बार तो इनपुट से कनेक्ट किया ही जाता है उसको, फिर हम कहते हैं भाई इनपुट को वहां से हटा लिया जाता है। सो यहाँ पे इस इनपुट की जरूरत नहीं होती, उसे ऐसी सिग्नल की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो आपको जो है वो आउटपुट में सिग्नल्स आपको देता रहता है। अ पार्ट ऑफ आउटपुट फेड बैक into the input, and this feedback signal is the only input to the internal amplifier। जो आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है बेसिकली ये है एम्पलीफायर है। यहाँ पे अगर आपको समझाना चाहूँ थोड़ा सा, ये एम्पलीफायर है, यहाँ पे बेसिक एम्पलीफायर हम इसको कह सकते हैं। दिस इज बेसिक एम्पलीफायर ओके। ये एक सेकेंड, एम्पलीफायर हो जाएगा, और इसको हम ए कह देते हैं। यहाँ से आपको आउटपुट मिल रहा है, मैं इस टर्मिनल को टर्मिनल 1 कह देता हूँ। यहाँ से हम इनपुट, वैसे तो इनपुट एक्स आई दे रहे हैं, आउटपुट आपको यहाँ से एक्स ओ मिल रहा है, एंड दैट इज ए एक्स आई यहाँ से हो जाएगा। एंड हम यहाँ से कुछ पोर्शन इसका ले रहे हैं और उसका हम कर रहे हैं यहाँ पे फीडबैक। सो दिस इज फीडबैक, एंड इसको हम कहते हैं फीडबैक नेटवर्क। इसमें जो इसका कोफिशिएंट होता है, फीडबैक कोफिशिएंट आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज बीटा। एंड यहाँ से जो आपको फीडबैक का जो सिग्नल मिलता है एक्स एफ, दैट इज बीटा इंटू एक्स नॉट हो जाता है, और यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, एक्स एफ अपॉन एक्स नॉट होता है। ओके, ये बेसिकली इनपुट में ही जाके मिक्स होता है, बट अभी हमने यहाँ पे लगाया नहीं। ये जो सर्किट है दिस इज बेसिकली मिक्सचर। ठीक है, ये मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सर सर्किट आप इसको कहेंगे। ठीक है, ये मिक्सर करेगा इसको, और इस टर्मिनल को मैं कह देता हूँ टर्मिनल 2। अभी इन दोनों को ऐड नहीं किया हमने, फीडबैक किया नहीं अभी तक सिर्फ वो एम्पलीफाई कर रहा है उसको। नाउ अब इसकी कुछ वर्किंग प्रोसेस समझाने के लिए हमने ऐसा किया। अब बात करते हैं, देखो फीडबैक हम कर रहे हैं यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ एन ऑस्किलेटर प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल विदाउट एक्सटर्नल इनपुट। ये इस फिगर में हम देखेंगे। एन एम्पलीफायर फीडबैक नेटवर्क एंड एन इनपुट मिक्सिंग सर्किट नॉट गेट कनेक्टेड। जब ये कनेक्ट नहीं है उस केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लोज लूप नहीं बन रहा है, फीडबैक नहीं हो रहा है अभी तक। नाउ द एम्पलीफायर प्रोड्यूस द आउटपुट सिग्नल एक्स ओ या एक्स जीरो, बेसिकली ये एक्स ओ है आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल आपको यहाँ पे मिल रहा है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पे ए जो है वो क्या है, एम्पलीफिकेशन कोफिशिएंट या एम्पलीफिकेशन गेन, एम्पलीफायर गेन कह सकते हो आप। अप्लाइड डायरेक्टली टू द एम्पलीफायर इनपुट टर्मिनल्स। ये बिल्कुल ही एम्पलीफायर के टर्मिनल्स पे यहाँ से आपको मिल रहा है, और ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एम्पलीफायर हमने क्या किया, एम्पलीफायर विद ट्रांसफर गेन, विद ट्रांसफर गेन कह दो, एम्पलीफायर गेन कह दो ए। ठीक है, बेसिकली ये कैपिटल ए है यहाँ पे। एंड फीडबैक नेटवर्क बीटा, ये इसको हम बीटा कहेंगे, फीडबैक नेटवर्क बीटा नॉट कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप अभी तक नहीं बना रहा है।
नाउ सपोज दैट सिग्नल जो आपके पास में एक्स एफ सिग्नल है, फीडबैक सिग्नल, इज आइडेंटिकली इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड इनपुट सिग्नल एक्स आई। आइडेंटिकली हमने इक्वल लेट कर लिया, यानी कि हमने क्या कह दिया कि आपका जो आप फीडबैक कर रहे हो वो आपके इनपुट के इक्वल हो गया। देन इफ द एक्सटर्नल सोर्स वर रिमूव्ड, अब इस टर्मिनल से यहां पे एक्सटर्नल सोर्स रिमूव कर देते हैं। ये जो हमने लगा रखा है यहां पे, ये जो सोर्स हमने लगा रखा बेसिकली, ये सोर्स अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से रिमूव कर देते हैं। ये जो सोर्स है टर्मिनल 1 को हमने रिमूव कर दिया और इसको लाके हमने यहां कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट हो गया। देन क्या हुआ, देखो अब ये कनेक्ट हो गया ना, तो जब कनेक्ट हो जाएगा तो अब वो इनपुट की तरह काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ द एक्सटर्नल सोर्स वर रिमूव्ड एंड इफ टर्मिनल 2 वर कनेक्टेड टू टर्मिनल 1 एंड एम्पलीफायर, एक्सटर्नल सोर्स इसके ऊपर जो भी लगा था उसको हटा दिया, उसको हमने उस पर कनेक्ट कर दिया, एंड द एम्पलीफायर would continue to provide the same output x naught, because of that उसे जो इनपुट मिल रहा है बेसिकली दैट इज नॉट इनपुट, दैट इज फीडबैक। एंड अब आप ऐसा कह सकते हो, यहां से मैंने इसको कनेक्ट करने के बाद में यहां से जो इसको मिल रहा है अभी भी एक्स आई मिल रहा है, एंड एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स एफ। ओके, ये आप जो फीडबैक की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, फीडबैक का जो लाइक यहाँ पे सिग्नल दे रहे हैं वो इनपुट के इक्वल है, ऐसा हमने कंसिडर किया आइडेंटिकली। और अब हमने यहाँ पे जो एक्सटर्नली जो कुछ भी लगा था इसे हमने यहाँ से सॉर्ट कर दिया, हटा दिया, पर फिर भी ये हमें XO टाइप का ही हमें आउटपुट दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे जो फीडबैक किया है उस फीडबैक सिग्नल को हमने इनपुट के इक्वल लेट किया है, तो उसी के रेंज का, उसी के जैसा हमें आउटपुट भी वो देगा। ओके, नाउ अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये कब देगा, जब ये कंडीशन होगी यहाँ पे। देन बिफोर द कंडीशन, इस कंडीशन से पहले इक्विवेलेंट क्या हो रहा था उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो ये होती है कंडीशन, इसको कहते हैं बार्कहाउज़न कंडीशन भी कहते हैं। बार्कहाउज़न का लाइक बेसिकली क्राइटेरिया यही है कि मॉड ऑफ ए बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि ए बीटा का जो मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं, आपको फीडबैक का जो एम्पलीफायर और फीडबैक का जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो यूनिटी मिल रहा है, मस्ट इक्वल टू यूनिटी, ये 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नाउ इफ ए बीटा इज 1, नो चेंज इन आउटपुट। अब अगर ये रहता है ना तो आउटपुट में चेंज नहीं होता, क्योंकि आपने जो फीडबैक सिग्नल लिया है वो इनपुट के जैसा ही मान लिया है, तो इट फीडबैक लाइक अ इनपुट, वो इनपुट की तरह ही उसमें फीडबैक हो रहा है, ठीक है। एंड वी गेट द आउटपुट हुज एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, सेम एज इट इज, जैसा आपको स्टार्टिंग में मिल रहा था वैसा ही अब आगे चल रहा है। तो क्या हो गया, ऑस्किलेटर बेसिकली क्या होता है, ऑस्किलेटर का क्या मीनिंग होता है, आपने एक पेंडुलम लिया, एक बार उसको यहां से यहां तक छोड़ दिया तो वो चलता रहेगा जीवन भर, जब तक कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा आइडेंटिकली, ठीक है। वैसे तो एयर डैम्पिंग होती है, पर आइडेंटिकली कंडीशन ले रहा है, हमने पहले ही लिख रखा डिस्क्लेमर, दिस इज आइडेंटिकली। ओके, आगे बढ़ता है। टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिस्टम, अब यहां पे इस सिस्टम की नेसेसरी कंडीशन हमें फाइंड करना है, सो इसके बारे में बात करते हैं। टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑस्किलेशन, जो यहाँ पे ऑस्किलेशन हो रहा है उसकी नेसेसरी कंडीशन हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव फीडबैक, अब पॉजिटिव फीडबैक में जो एम्पलीफायर गेन होता है वो बेसिकली AF इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला हमने डिराइव कर रखा बेसिकली, AF इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा ए, पॉजिटिव के अंदर ये यहाँ पे माइनस बीटा ए और आता है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ कम टू दी, यहाँ पे हम बात करते हैं इफ, अगर आपके पास में, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि इफ ए बीटा जो हमने लिया है वो इक्वल्स टू 1 है। अब जब आपका ए बीटा इक्वल्स टू 1 होगा तो यार अगर मैं यहाँ पे ए बीटा इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए बीटा 1 के इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा ना, तो AF क्या हो जाएगा यार, टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बनने की कोशिश करेगा, बेसिकली इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या हो गया, इफ यहां से हम क्या ले रहे हैं कि x, यहां से क्या आ जाएगा भाई XS, सॉरी यहां से आई थिंक ये सोर्स इनपुट आपका सोर्स का सिग्नल जो है, सोर्स सिग्नल इज इक्वल टू 0, बेसिकली ये XS का मीनिंग हो गया सोर्स सिग्नल, ठीक है, दिस इज सोर्स सिग्नल कह दो या इनपुट कह, इनपुट तो बेसिकली वही बन गया फीडबैक वाला XF, दिस इज सोर्स सिग्नल, ठीक है। ये जो सोर्स सिग्नल हमने यहाँ पे लिया है, ये सोर्स सिग्नल अब 0 है, तो उस कंडीशन में हमारा AF फीडबैक का जो सिग्नल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर, दिस इज कंडीशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, विच मे बी इंटरप्रिटेड टू मीन दैट देयर एग्जिस्ट एन आउटपुट वोल्टेज ओवर इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड सिग्नल। ये क्या बता रहा है कि भैया जब आपने एक्सटर्नल सिग्नल को हटा दिया है, आपने कोई बाहर का फोर्स, बाहर का कोई सोर्स लगाया है वो हटा दिया है, उसको शॉर्ट कर दिया है, फिर भी यहाँ पे उसकी एब्सेंस में
इट इंटरप्रेटेड लाइक दैट कि यहाँ पे एक वोल्टेज अभी भी है उसकी एब्सेंस में। ये क्या बताता है कि ऐसा वोल्टेज सिग्नल वहां पे अभी भी अप्लाई है, अभी भी वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के बारे में बात करता है। द फ्रीक्वेंसी एट विच अ साइनोसॉइडल ऑस्किलेटर विल ऑपरेट इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन विच द टोटल शिफ्ट इंट्रोड्यूस। अब देखो होता क्या है, साइनोसॉइडल के अंदर अब जो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वो साइनोसॉइडल है, इस टाइप की है। ठीक है, अब उसके अंदर टोटली शिफ्ट जो होता है वो एकदम इंट्रोड्यूस होता है अलग अलग एंगल में। ठीक है, अब सिग्नल आप कैसा दे रहे हो, ठीक है, सिग्नल जो दे रहे हो, दिस इज नॉट सिंगल, आई थिंक दिस इज सिंगल हो गया, ये सिग्नल है। ठीक है, ये सिग्नल है यहाँ पे, करेक्टेड। सो सिग्नल जो प्रोड्यूस हो रहा है, आउटपुट सिग्नल यहाँ पे जो मिल रहा है, लाइक सिग्नल फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल थ्रू द एम्पलीफायर इज फीडबैक नेटवर्क एंड बैक अगेन टू द इनपुट। आप जो यहाँ पे लाइक बेसिकली यार ये जो मैं बात बता रहा हूं आपको वो यही है कि जो आपने इनपुट था, सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स हटाया, आपने आउटपुट से ही उसको क्या कर दिया, चूना लगा दिया। बेसिकली अगर मैं कहूं ऐसे तो क्या किया आपने, यहां से आउटपुट से ही लिया और उसी को वापस यहां डाल दिया। तो हुआ क्या, ये आपने इनपुट तो हटा दिया, आपने पार्ट तो इसी का लिया है ना, फिर उसको आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, थोड़ा चेंज कर रहे हो फीडबैक की हेल्प से और उसको वापस उसी के अंदर डाल रहे हो। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, दिस इज फीडबैक, एंड इसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे इनपुट अभी भी मिल रहा है, दैट इज नॉट इनपुट, दैट इज वही आउटपुट का पोर्शन है जो आपने वहां से लिया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सो फीडबैक नेटवर्क एंड बैक अगेन इनटू लाइक इनपुट की जगह उसको आगे उसमें डाल देते हैं, एंड इट इज लाइक प्रिसाइजली जीरो और एन इंटीजर। ये जीरो या इंटीजर हो सकता है, एंड मल्टीप्लाई जो आप फीडबैक कर रहे हैं ना, या तो जीरो होगा या मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। बेसिकली एंगल जो फेज शिफ्ट होता है ना 2 पाई की फॉर्म में होता है। देखो फेज शिफ्ट हो रहा है 0, 180, 280, सॉरी 180, 360 इस टाइप से चलेगा ना, तो फेज शिफ्ट अलग अलग टाइप से होंगे। ऐसा आगे हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ उसके बारे में बात करेंगे, अलग अलग टाइप्स के जो ऑस्किलेटर्स होते हैं उनके बारे में। तो मेनली जो जो बार्कहाउज़न की जो कंडीशन है वो यही है कि ए बीटा जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। नाउ सेकंड कंडीशन इज सेज दैट द ऑस्किलेटर विल बी सस्टेनेड इफ एट द ऑस्किलेटर फ्रीक्वेंसी द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसफर गेन ऑफ द फैक्टर, यानी कि बेसिकली ए, यार इनका ये कहना चाह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ए और बीटा का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ द लूप गेन, बेसिकली लूप गेन है, क्योंकि जो पूरी टोटल लूप है ना, लूप के अंदर एम्पलीफायर भी है और फीडबैक सर्किट भी है, तो टोटल का लूप का जो गेन बनेगा ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए। सो द अबाउट 2 कंडीशन इज नोन एज बार्कहाउज़न क्राइटेरिया। ये बार्कहाउज़न क्राइटेरिया है सस्टेन्ड ऑस्किलेटर फॉर अ सस्टेन्ड, एक ऑस्किलेटर के लिए बेसिकली ये कंडीशन उन्होंने दी थी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशन का यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के ऑस्किलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।